सर हमें भी सर थैंक्स बोलना है, क्योंकि हम आईपा जब भी देखते हैं यूट्यूब पे तो सर हमें भी प्राउड होता है, बहुत इंस्पिरेशनल मिलती है कि आप लोग इतने अच्छे से वर्किंग करते हो, इंटरव्यूज़ लेते हो, तो जी। बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। दिक्कत क्या है, हुँ, लोग कुछ प्रधान हुए ऐसे, कुछ हुँ, कुछ लोगों की वजह से विकास नहीं हो पाता है, और हुँ, प्लस कुछ लोग हैं जो मतलब विकास करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फिर पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है। हुँ, वो लोग चाहते हैं एफर्ट डालना, जैसे युवा है, युवा चाहता है उसे नौकरी मिले, लेकिन कुछ लोग नौकरी नहीं निकल रही है। हुँ, और मतलब विकास क्या है, कुछ लोगों तक सीमित हो चुका है, हुँ, इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। खेलने की जगह होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, जो खेलने की जगह हो, अच्छे स्कूल हों, अच्छी शिक्षा मिले, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। ग्राम विकास के लिए जो है उनको सबसे पहली बात ये है कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए। जब वो शिक्षित होंगी तभी हमारा जो भी विकास है वो तभी हो पाएगा। बिना शिक्षा के कोई भी विकास अधूरा है। नमस्कार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जहां बात करते हैं हम प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक समाधान की। इन सभी बातों पर चर्चा करने के साथ साथ आज हम मौजूद हैं एक ऐसे गांव में जिसका नाम है गिरगिचा। गिरगिचा के एक ऐसा गांव जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। जानेंगे यहाँ की आबो हया कैसी है, कैसा विकास है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं सर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार कि किस तरीके से एक गांव को शहर के जैसा चमकता और अच्छा, खूबसूरत कहेंगे, एक मॉडल कैसे बनाया जा सकता है। सर क्या नाम है आपका? सर रोहित प्रजापति। रोहित जी, सबसे पहले आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर हमें भी सर थैंक्स बोलना है, क्योंकि हम आईपा जब भी देखते हैं यूट्यूब पे तो सर हमें भी प्राउड होता है, बहुत इंस्पिरेशनल मिलती है कि आप लोग इतने अच्छे से वर्किंग करते हो, इंटरव्यूज़ लेते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सर, आपने इतना बोल दिया आईपा के लिए, यही बहुत है सर। आप बताइए किस नज़रिए से देखते हैं सर विकास के बारे में? विकास क्या है गांव में, क्या है लोगों की दिक्कत क्या है, लोग कुछ प्रधान हुए ऐसे, कुछ लोगों की वजह से विकास नहीं हो पाता है, और प्लस कुछ लोग हैं जो मतलब विकास करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फिर पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है। वो लोग चाहते हैं एफर्ट डालना, जैसे युवा है, युवा चाहता है उसे नौकरी मिले, लेकिन कुछ लोग नौकरी नहीं निकल रही है। और मतलब विकास क्या है, कुछ लोगों तक सीमित हो चुका है, इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी भी बात कर ली जाए। देखिए, बच्चे जब पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी आगे चल के हमारा ग्राम, चाहे शहर हो चाहे वो गांव हो, तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप खुद एक विद्यार्थी हैं, इतना माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और क्या एक शिक्षा देते हैं, उन मैसेज क्या देते हैं उन बच्चों के लिए? देखिए बच्चे क्या होते हैं, जो बचपन से जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में क्या होता है कि जैसी शिक्षा पहुंचेगी बचपन से तो वैसा उनका माइंड चलेगा। तो बचपन में देखा जाए तो जब गांव में वो देखते हैं, गांव में जब पलते बढ़ते हैं तो वहाँ पे शिक्षा अच्छी नहीं होती है, ना कि टीचर जल्दी आते हैं, ना कि पढ़ाने वाले आते हैं। इसकी वजह से गाँव के बच्चे ज़्यादातर, मतलब हम सब नहीं कहते, कुछ खुराफाती हो जाते हैं, कुछ पढ़ने नहीं जाते हैं, या कुछ लोग सपोर्ट नहीं मिलता है। इसकी वजह से वो उतना उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता है। अच्छा, बात अगर कर ली जाए तो ग्राम प्रधान जो होता है वो गांव का एक मुखिया होता है, काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो ग्राम के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? और आप एक ग्रामवासी हैं वहां के, तो आपका क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए सबसे पहले आपने ग्राम प्रधान की बात करी, तो जब ग्राम प्रधान लोगों ने उसे चुना है तो पूरी जिम्मेदारी गांव की उसी के ऊपर है। अगर वो चाहे तो ग्राम को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता है, लेकिन जिम्मेदारी आजकल हर इंसान नहीं निभाना चाहता, ये सच है आज की बात का। और देखा जाए ग्राम प्रधान जो लोग उसे चुनते हैं तो एक उम्मीद होती है कि हमने इस इंसान को चुना है तो ये हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन अगर वो करता है तो लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, लेकिन आजकल हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जैसा कि हमने एक बात और देखी है रोहित जी, कि आपसे शेयर कर ही लेते हैं आज आईपा के मंच से, उन लोगों को और उन ग्रामवासियों को और उन ग्राम प्रधानों को भी मैसेज करते हैं कि कुछ महिलाएं सीट होती हैं, जीत जाते हैं, विजेता हो जाते हैं, ग्राम प्रधान बन जाते हैं, खास करके महिला सीट जो होती है, लेकिन ग्राम प्रधान जो महिला होती हैं वो कभी क्षेत्र पे नहीं जाती हैं, लोग उन्हें सही से जानते भी नहीं है कि इस क्षेत्र की या किस गांव की महिला हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो निभाते हैं। तो उनके ऊपर क्या एक संदेश देना चाहेंगे? क्या या किसी हद तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि आज के दौर में देखा गया अब पहले भी सशक्त थी, लेकिन पहले उतना सपोर्ट नहीं। महिलाएं हर फील्ड में सशक्त हैं, हर फील्ड में बहुत अच्छी हैं। देखा जाए डिफेंस सेक्टर हुआ, कोई भी सेक्टर हुआ, हेल्थ सेक्टर, हर जगह महिलाओं का अपना दबदबा है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रधानी में भी महिलाएं जीतती हैं तो वहाँ पे भी अपना दबदबा बना सकती हैं, लोगों की हेल्प कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं एक महिला के दिमाग से, क्योंकि उनका दिमाग होता है बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट होता है, लोगों की मदद करने वाला होता है। लेकिन क्या होता है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ भूल के अपने हस्बैंड को दे देती हैं, और हस्बैंड फिर उनके नहीं चला पाते हैं प्रधानी। नहीं, ऐसी भी कुछ महिलाएं होती जो शिक्षित नहीं होती, महिला सीट तो आ जाती है, वो जीत भी जाती हैं किसी बल पर,
शाम दाम दंड भेद से जीत भी जाती हैं और महिला शिक्षित नहीं होती, सिर्फ सीट महिला होती है, उस तरीके से जीत जाती हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे ग्राम प्रधानी चलाएंगे वो लोग? तो यही बात है, अगर जो इंसान साम दाम दंड या गलत काम करके जीत जाता है अपना चुनाव, तो वो पद पे तो आ सकता है, लेकिन उसे कभी लोगों की दुआ और कभी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। वो कभी किसी मोहरे पे जाएगा, लोग मुंह पे तो तारीफ कर सकते हैं उस इंसान की, अगर जो मतलब किसी धोखे से किसी ने पद वो हासिल कर लिया प्रधानी का, लेकिन कभी लोगों की दुआएं नहीं लगी, और ऐसा इंसान कभी ज़्यादा देर के लिए नहीं ठहरता। अल्लाह ने भी एक संकेत हम लोगों को मैसेज दिया है कि कोई भी इंसान हो, अगर वो गलत इंसान है तो कभी हमेशा बने नहीं रहेगा, एक न दिन उसका पतन निश्चित है। साथ ही अगर बात कर ली जाए तो ग्राम प्रधान की तो हो गई बात, और बात अगर कर ली जाए यहाँ की सड़कों की, तो सड़कें किस नज़रिए से देखते हैं आप, कैसी डेवलपमेंट अगर अच्छा सा हो सकता है, चमकनी चाहिए? देखिए, हर एक ग्राम कहीं का भी नागरिक हो, उसका ये रहता है सपना कि जहाँ पे वो पैदा हुआ है वहाँ पे एक मतलब जो उसका घर होता है जहाँ पे, तो वो चाहता है कि उसका हर वहाँ पे रोड सही हो, स्वस्थ व्यवस्था हो, अच्छी साफ़ सफाई हो, ताकि वो साफ़ सफाई होगी, रोड अच्छा होगा तो उसे जाने आने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ग्राम समाज की बात कर ली जाए, गाँव तमाम गाँव हैं जो, वहाँ की बात कर ली जाए और शहर की बात कर ली जाए, तो जो राजनीति होती है वो ग्राम स्तर की अच्छी होती है या शहर स्तर की? देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखा है हमने आजकल कि शहर में ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, हिंदू मुस्लिम या अदर टॉपिक उठा के वो ज़्यादा करते हैं कि ये है वो है। ग्राम में देखा जाए होती है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत राजनीति, लेकिन वहाँ पे लोग एक भाईचारे के साथ रहते हैं, एक संदेश देते हैं लोगों के साथ कि हम लोग भाई हैं, साथ में रहते हैं, खुशियाँ हमेशा रहती हैं। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं, शहर में बस लोग अपना सब कुछ देखते हैं, अरे ये उस जात का है, ये उस धर्म का है, तो वो बहुत कुछ देखते हैं, इसलिए शहर में ज़्यादा राजनीतिकरण होता है। अपने चैनल में मुझे जगह दी। जी, बिल्कुल। और रही बात विकास की, तो विकास तो मेरा मानना ये है कि ग्राम प्रधान जो है वो शिक्षित होने चाहिए जी, अशिक्षित होने से ग्राम प्रधान जो है कोई खास विकास नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात जी है। और इस समय शिक्षा की बात अगर की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार जो कॉलेज बंद हैं फिलहाल, उन्हें भी जल्द से जल्द सरकार को खोलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लॉस हो रहा है, और पिछले कई सालों से देखा जाए तो कॉलेज बंद है, उससे काफ़ी शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। नहीं, उसके लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी है। और दूसरी बात करेंगे, आप अपने नज़रिए से क्या सोचते हैं कि अपने ग्राम विकास को, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें किस तरीके से आप बढ़ावा देते हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सके वो? देखिए, मेरा हिसाब ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्हें भी अच्छे से अच्छे बेहतर शिक्षा मिलेगी। जो हिंदी माध्यम स्कूल हैं उन्हें सरकार जो है अंग्रेजी माध्यम भी बनाए, तो जैसा कि बच्चे जो हैं और अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं उस माध्यम से। और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस के बच्चे जो अभाव में हैं, वो गरीब बच्चे कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार प्राइमरी स्कूल में भी अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था कर दे तो बेहतर रहेगा। अच्छा सर, देखने में आया है कि जो हमारे ग्रामीण स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर टीचर्स जो होते हैं वो काफ़ी लेट जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। उन लोगों के लिए, और जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनका कैसे विकास करेंगे, उन शिक्षकों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उन शिक्षकों के बारे में मेरा मानना ये है कि जो भी शिक्षक लेट, उन पर कार्रवाई सरकार करे, और ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दी जाए कि अगर कोई जो अध्यापक है वो देर से पहुंचता है तो उस पर विशेष कार्रवाई, और ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी हो कि स्वयं जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की जानकारी दें कि हमारे गाँव में जो अध्यापक हैं वो देर से आ रहे हैं। और बहुत सारी बातें आपने जो मुझसे पूछी है, ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूल में, कोई गाँव में जो स्कूल होते हैं उनमें देख रेख नहीं है, तो इस माध्यम से स्कूल कॉलेज में जो अध्यापक जाते हैं वो देर में पहुंचते हैं, और विशेष जिस तरह से उन्हें शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, उस तरह से शिक्षा भी नहीं देते हैं। जी, हर जगह पे साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। बीमारी के ज़्यादातर लक्षण गंदगी से ही होते हैं, और हर ग्राम पंचायत में एक खेलने की जगह होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, जो खेलने की जगह हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छी शिक्षा मिले, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। ग्राम विकास के लिए जो है उनको सबसे पहली बात ये है कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल, जब वो शिक्षित होंगी तभी हमारा जो भी विकास है वो तभी हो पाएगा। बिना शिक्षा के कोई भी विकास अधूरा है।